हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल थिंक लॉजिक एजुकेशन सर्विस एंड मैं हूं पवन कुमार सैनी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 6 टिश्यू। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द टिश्यू, their types, their functionality and detailing about the each and every part of the tissue. So let's start the chapter tissue. What is tissue? In each and every living organism is made up by cells, and a group of cells having a common origin and similar functions are termed as tissue. Living organisms in this world comprises of cells. They are unicellular as well as multicellular organisms present in this world. What is the unicellular and multicellular organisms? मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ये मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर की हम बात कर रहे हैं, ये है क्या एक्चुअली? तो इसके लिए अगर हम बात करें, एक चीज़ सारा काम करती है, चाहे वो दिल का धड़कना हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो. So when it is done by a single cell, this is known as a unicellular. और अगर हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर की, तो मल्टीसेलुलर में क्या होता है, हर एक पार्ट अपने काम के लिए डिफाइन होता है. मीन्स पर्टिकुलर पार्ट्स इज डिफाइंड फॉर द पर्टिकुलर वर्क, पर्टिकुलर टास्क. सो दिस इज नॉन एज अ मल्टीसेलुलर. अब क्वेश्चन माइंड में आता है, सर ये मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर का एक एग्जाम्पल तो बताओ. बिल्कुल एग्जाम्पल, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं इन द साइंस, तो अमीबा, एल्गी, these are the example of unicellular organisms. और अगर मल्टीसेलुलर की बात करते हैं, तो मल्टीसेलुलर organisms like animals, like human beings and so on. So in unicellular organisms, there the only single cell is capable of performing several functions such as respiration, digestion and clearing. Here if we are talking about clearing means excretion, and the short form of respiration, digestion and clearing is RDC. Or if we are using word excretion, then we call it respiration, digestion and excretion, and the short form is RDC of the cell. Same in the multicellular organisms, there is a division of labors. There are different types as well as group of cells that perform different functions in a multicellular organisms. Example, in animal muscles, cell are responsible for causing movement. Like जो हमारी legs की movement है, जो हमारे hand के muscles है, they are help to move ourselves. ठीक है. Then nerve cells are responsible for carrying message and signals from one part of the body to the another part of the body. So in our brain we have a nerve cells. Nerve cells is defined. अगर टिश्यू की बात करते हैं नर्व सेल्स की, तो टिश्यू बोलते हैं उनको न्यूरॉन्स. एंड न्यूरॉन्स आपस में मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं कि हमारे ब्रेन से मैसेज पास होता है, मैसेज ट्रांसफ़र होता है हमारे बॉडी पार्ट्स में, और हमारे बॉडी पार्ट से वापस ट्रांसफ़र होता है हमारे ब्रेन में. तो दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग मैसेज एंड सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट of the body to another, and blood is responsible for transportation of food and oxygen to different part of the body. So this is about unicellular. This is about the multicellular organism. And in the plant, अब ये तो हमने ह्यूमन बींग्स की बात करी, यानी एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करें. अब इन प्लांट्स देयर आर वेस्कुलर टिश्यूज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग फूड एंड वाटर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. अब सर ये डिफरेंट पार्ट प्लांट, ये समझ में नहीं आया. अब जैसे अगर हम बात करते हैं, जो लीव्स होता है, लीव का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करना.
सनलाइट गेट करना और उसके बाद उस सनलाइट से फूड बनाना और क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल और फूड बना के अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाना। और अगर यहीं पे हम ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं तो जितना भी वाटर और मिनरल्स होता है वो ट्रांसफर करते हैं टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द रूट्स। सो दिस इज अबाउट द प्लांट टिश्यू। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। अब ये फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू क्या है? अगर टिश्यू के बारे में बात करें, सेल्स के बारे में बात करें, जैसे हमने पहले बताया था कि सेल्स फॉर्म ग्रुप्स, सेल्स दैट नीड टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क ऑफन ग्रुप टुगेदर। अब वो काम एक जैसा भी हो सकता है, जितने भी सेल्स होते हैं, मल्टीपल सेल्स अगर एक जैसा काम करते हैं तो उसको हमने नाम दे दिया, उसको बोल दिया हमने टिश्यू। So this grouping of cells together to perform a function efficiently is called a tissue. अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक सेल हमारा जो मसल्स का है और एक सेल हमारा न्यूरॉन्स का है। अब उन दोनों की फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, तो ये दोनों मिलके एक काम, सिंगल काम नहीं कर सकते, सिंगल टास्क नहीं कर सकते। So neurons, multiple neurons connect with each other and doing the nervous system functions. And if we are talking about muscles, तो जो मसल्स में स्टेरॉइड्स के मसल्स जो होती हैं या फिर स्मूथ मसल्स होती हैं, तो उनका काम क्या होता है? वो उनकी फंक्शनैलिटी सेम होती है। मल्टीपल सेल्स होते हैं लेकिन फंक्शनैलिटी सेम होती है। सेम अगर ब्लड और लिम्फ की बात करते हैं, ब्लड में भी हमारे सेम टाइप ऑफ सेल जिनका काम एक जैसा होता है और वो दो सारे मिलके एक साथ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं एफिशिएंटली। So the tissue cells have the same structure, और उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। अगर सेम सेल की बात करें तो उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, ऐसा तो नहीं है। अगर जो ब्लड सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम स्ट्रक्चर मसल सेल्स का भी होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज। नाउ वी आर मूविंग to the difference between, or can say, tissues of plants and animals। अब ये एनिमल और प्लांट टिश्यू के बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट इसमें हम ये बता सकते हैं कि प्लांट क्या होता है, प्लांट टिश्यू में क्या होता है और एनिमल टिश्यू में क्या होता है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट डू नॉट मूव, एज वी ऑल नो दैट कि प्लांट एक जगह ही खड़े रहते हैं। हाँ, वो ग्रो करते हैं बट वो मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जब प्लांट मूव करता है यानी कि ग्रो करता है, अगर मूवमेंट की बात करें, प्लांट के मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो उसकी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो प्लांट डू नॉट मूव, सो देयर टिश्यूज आर प्रीडोमिनेंटली द वन दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू देम सो दैट दे कैन स्टैंड स्ट्रेट्स। क्योंकि मेन प्लांट का काम क्या होता है कि वो सीधा खड़ा रहे। अगर सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा तो उसका जो टिश्यूज हैं यानी कि वो टिश्यू वीक हैं, तो प्लांट टिश्यू के हेल्प करते हैं उनको सीधा खड़ा रहने में। अब इसके कंपैरिजन में अगर एनिमल टिश्यू के बारे में बात करें, एज वी नो, एज बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स एज इज मेड अप बाय एनिमल टिश्यूज। तो ये एनिमल टिश्यू में क्या होता है कि हम लोगों को क्या करना होता है, एनिमल्स को क्या करना होता है, वो एक जगह तो नहीं खड़े होते, वो ग्रो तो नहीं करते, वो ग्रो भी करते हैं साथ साथ वो मूव भी करते हैं। तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। अगर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो उनको मूवमेंट टिश्यू जो होंगे, उनके टिश्यू ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करने वाले होंगे। जैसे हमने पीछे देखा था पिछली स्लाइड्स में कि जो एनिमल टिश्यू होते हैं उनका यानी मल्टी सेलुलर जो टिश्यू होते हैं उनका एक स्पेसिफिक टास्क होता है जो परफॉर्म करते हैं। सेम अगर एनिमल्स नीड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट बिकॉज दे आर नॉट स्टेशनरी, वो एक जगह नहीं खड़े होते हैं, एंड देयर टिश्यूज आर द वंस दैट कैन सपोर्ट मूवमेंट। और जो उनका टिश्यू होता है वो मूवमेंट में भी सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर वो मूवमेंट नहीं करते तो फिर वो प्लांट टिश्यू की तरह ही वर्क करते हैं, राइट। नाउ द सेकेंड पॉइंट अबाउट द प्लांट टिश्यू, these tissues are made up of dead cells। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये डेड सेल क्या है, व्हाट डज इट मीन डेड सेल, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेड सेल की अगर बात करते हैं तो डेड सेल क्या होता है कि
इसमें लिविंग यानी कि उसमें कोई जान नहीं होती। अगर मैं बात करता हूँ एक ट्री के स्टैम के बारे में, राइट, ट्री के स्टैम के बारे में या बाग के बारे में, तो उसमें एक लेयर होती है, उसमें एक लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द बैक्टीरिया, फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड से, यानी कि बैक्टीरिया से, इंसेक्ट से, जिससे कि वो खराब ना हो, राइट। तो इसमें क्या होता है कि ये डेड सेल वर्क करते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ डेड होगी, अगर सपोज करो मेरा एक हैंड है वो डेड है, वो मूव नहीं कर सकता, तो उसमें कुछ भी टच होगा तो मुझे फील नहीं होगा। उसमें अगर इसमें बैक्टीरिया भी लग जाएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, उससे मेरी बॉडी को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम प्लांट सेल में भी डेड सेल्स होते हैं जिनका काम क्या, जो हेल्प करते हैं कि प्लांट जो है वो स्टेट खड़ा है और आउटर साइड वर्ल्ड से जो भी इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं या फंजाई हैं, उनसे भी उनको सेव कर सकें। So their tissues are made up of dead cells, because dead cells can also provide mechanical strength. What does it mechanical strength? कि हम जो outer side world की बात कर रहे हैं to the plant and do not require much maintenance. अब जो dead cell होगा उसको maintenance करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, वो तो अपने उसको जरूरत ही नहीं कि वो ऐसा तो नहीं उसको खाने की जरूरत होगी या पानी की जरूरत होगी, क्योंकि वो dead cell है, उसका इतना यूज नहीं होगा, वो ना ही वो ग्रो करेगा, सिर्फ एक उसका काम क्या है, एक लेयर बना दिया और उसके अलावा उसका कुछ काम नहीं है, और उसको सपोर्ट करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए। कंपैरेटिवली अगर एनिमल सेल्स के टिश्यू की बात करते हैं, अगर सपोज करो एनिमल टिश्यू में भी डेड सेल्स हो, तो क्या हमारा हैंड या हमारी बॉडी ग्रो कर पाएगी? क्या हम मूव कर पाएंगे? क्योंकि हमारा जब लेग ही डेड हो चुका है, लेग में कोई लाइफ ही नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हम उस लेग से अपने मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। सो द टिश्यू इन केस ऑफ एनिमल्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स so that they can move and perform several functions, right? Hope this is clear to you, right? So next point is only certain part of the plant can grow, as we know। ऐसा तो नहीं है पूरा का पूरा प्लांट ही ग्रो करता है। अब देखो जैसे क्या होता है, ब्रांचेस होती हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच निकलता है, दूसरे से तीसरा, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेल से दूसरे सिर्फ कुछ पार्ट ब्रांचेस ग्रो करेंगे, रूट ग्रो करेंगे, एक टाइम के बाद आपका स्टेम ग्रो नहीं करता, तो उसको हम ग्रोइंग पार्ट में कंसिडर नहीं करते हैं। सेम अगर फ्रूट आता है, फ्रूट को हमने प्लग कर लिया तो वहाँ पे अनदर नया फ्रूट आएगा। सेम विद फ्लावर्स, फ्लावर को हमने प्लग कर लिया, तोड़ लिया, तो वहाँ पे एक नया फ्लावर आ जाएगा, राइट। सो ओनली सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लांट कैन ग्रो, द टिश्यू प्रेजेंट इन such regions of and divide themselves and form a new tissue। as I told you ये एक ब्रांच निकलती है, उससे डिवाइड होकर दूसरी ब्रांच निकलता है, उससे डिवाइड होकर थर्ड ब्रांच निकलता है। सेम अगर मेरा एक फ्रूट आ गया वहाँ पे, तो फ्रूट को अगर मैंने तोड़ लिया है, प्लग कर लिया, तो वहाँ पे एक नया फ्रूट आ जाएगा। सेम विद फ्लावर्स। तो यही चीज़ यहाँ पे इस पॉइंट में बताया, डिफाइन किया गया है। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, अब ये चीज़ आपका एनिमल टिश्यू में नहीं, एनिमल सेल में नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है मैंने एक लेग मेरा कट लिया तो मेरा अनदर लेग, दूसरा लेग आ जाएगा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, राइट। सो सेल्स इन एनिमल्स ग्रो यूनिफॉर्मली अर्ली एंड नॉट ओनली इन सर्टेन रीजन ऑफ द बॉडी। अब हमारी बॉडी का होता है, हमारी हाइट जो होती है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं हमारी हाइट बढ़ती है, लेकिन जब एक पर्टिकुलर एज के बाद हमारी हाइट ग्रो नहीं करती है। सेम अगर मेरी फिंगर्स, बचपन में हमारी फिंगर बहुत छोटी होती है, अगर यही चीज़ बड़े होते होते वो बढ़ती जाती है और एक टाइम के बाद उसका ग्रोथ रुक जाता है। सो दिस इन दिस पॉइंट दिस इज डिफाइंड इन द सेम वे, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट टिश्यू इज नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड एज कंपेयर टू एनिमल्स, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर होता है उनका स्पेशलाइज नहीं होता, जैसे हमने बात की थी स्पेशलाइज कैसे, कि उसका डिफाइन है, कुछ पार्ट्स के स्ट्रक्चर जो है डिफाइन है, लेकिन प्लांट टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पेशलाइज नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जो प्लांट टिश्यू का कुछ पार्ट्स है, रूट्स वाला जो पार्ट है वो रूट का ही काम करेगा वहाँ पे, ठीक है। सेम अगर हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करते हैं, द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स आर हाईली डेवलप्ड।
आप देखिए जैसे मेरा ब्रेन है, ब्रेन इज अ ऑर्गन, ठीक है। इस ऑर्गन सिस्टम का काम क्या है कि थिंक करना, एनालाइज करना, रिस्पॉन्स करना। दीज फंक्शन इज डिफाइंड फॉर द नर्वस सिस्टम यानी ऑर्गन सिस्टम। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट में क्या होता है, हार्ट का काम क्या होता है कि ब्लड को प्यूरिफाई करना और ब्लड को फिर उसके बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, ठीक है। और उसके बाद हार्ट का काम क्या है, रिदमिक वे में पंप करना, रिदमिक वे में पंप करना। तो दिस इज डिफाइंड फॉर द organ system and this is defined in the animal tissue. Okay, so this is about the introduction of the tissue chapter. So in the next video we will define about the plant tissue, their types tissue and subtype and their functionality, how it look like, ठीक है, कैसे दिखते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेम विद द एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू में भी पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू में भी डिफरेंट टाइप के आपके टिश्यूज होते हैं, उनके सब टाइप होते हैं और उनका स्ट्रक्चर डिफाइंड है और उस स्ट्रक्चर को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, राइट। जैसे एनिमल टिश्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपका कनेक्टिव, स्केलेटल, नर्वस और मसल्स टिश्यू होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सेम अगर प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इनके डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरा डिटेल पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अगर आपको लगता है, अगर कमेंट आपको अच्छा वीडियो नहीं लगा तो आप उसमें अपने सजेशन दीजिए जिससे कि मुझे पता लगे कि मुझे और इम्प्रूवमेंट करना है और काम करना है जिससे कि मैं और अच्छे से समझा सकूं। तो प्लीज़ गाइस कीप इन टच एंड सब्सक्राइब, जिससे कि अगर नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो प्लीज़ कीप इन टच एंड बी हैप्पी एंड बी सेफ। टिल देन, साइनिंग ऑफ, पवन कुमार।